Hello everyone, today we are study about the absorption of gamma ray by matter। एक गामा रे है, उसको अगर हम किसी भी मटेरियल पर फॉल करवाएंगे तो वो कैसे वो वहाँ पर क्या मटेरियल में क्या हलचल होगी, वो कैसे एब्जॉर्ब होगी और नहीं एब्जॉर्ब होगी, उसको हम पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को क्या कहते हैं? पासिंग ऑफ अ गामा रे थ्रू अ मैटर। सपोज करो हमने एक मटेरियल ले लिया, जैसे गिवन है फिगर में, ये एक होमोजीनियस मीडियम है। होमोजीनियस का मतलब है कि अगर कोई भी गामा रे इस पर फॉल करेगी वो एक जैसी अब्जॉर्ब होगी। अगर इधर से हम फॉल करा लें तो ये सारे मटेरियल में एक जैसी जाएगी। मतलब अंदर होमोजीनियस का यही मतलब होता है बेसिकली कि जब भी हम कोई रे फॉल कराएंगे उसमें अब्जॉर्प्शन जो है जहाँ पर भी फॉल कराइए वो सेम रहेगी। तो अगर हमने इंसिडेंट रे को फॉल कराया जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आई। उसके बाद उस गामा रे के पास अभी इतनी इतनी उसमें एनर्जी थी कि वो थोड़ा सा हम उसको आगे भी ले गए। ये हमने एक स्मॉल डिस्टेंस ले गए कि सपोज करो इस डिस्टेंस में जो हमारी गामा रे है वो कितना ट्रेवल करेगी। तो हम क्या देखेंगे कि इतने डिस्टेंस में जो हमारी गामा रे है वो डी आई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। पहले हम ये डी आई फाइंड करेंगे, उसके बाद उससे ये पूरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, गामा रे हैज़ वेरी लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर। गामा रे की क्या होती है? बहुत ज़्यादा लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अगर हम इसे किसी भी मटेरियल पर फॉल करवाएंगे तो इट हैज़ अ वेरी लार्ज पेनिट्रेशन पावर। गामा रे बीम इंसिडेंट ऑन अ स्लैब ऑफ होमोजीनियस एब्जॉर्प्शन। आई नॉट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ अ इंसिडेंट रे। आई क्या है? इंटेंसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग अ थिकनेस एक्स ऑफ द स्लैब। डी आई क्या है? जैसे मैंने बताया है स्मॉल डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ गामा रे ऑन फर्दर ट्रेवलिंग अ लेयर ऑफ थिकनेस डी एक्स। अगर हम उसमें फर्दर ट्रेवल करेंगे तब हमारी जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी? डी एक्स। और ये जो लगातार कंटिन्यूस डिक्रीज आ रहा है आई नॉट से आई, फिर आई से डी आई हमने थिकनेस ले ली। ये जो डिक्रीज है इस डिक्रीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी आई। जो इंटेंसिटी का पहले हम स्मॉल वाला जो पोर्शन लिया हमने वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फुल वाला मतलब प्रॉपर कितना मतलब हमारी इंटेंसिटी आ रही है वो डिस्कस करेंगे। माइनस डी आई ये किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के और थिकनेस के। इंटेंसिटी इनटू थिकनेस, कितनी मटेरियल की थिकनेस होगी और कितनी इंसिडेंट जो रे है उसकी कितनी इंटेंसिटी होएगी। तो यहाँ पर तो हमने क्या लिया है? स्मॉल पोर्शन लिया है। तो यहाँ पर हम आई नोट तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं इंटेंसिटी, जो कि स्लैब के अंदर हमने डिफरेंस लिया है ना, कि जो स्लैब के अंदर जो रे एंटर करके उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पर माइनस डी आई इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी जो कि मटेरियल के अंदर वाली है। ठीक है, अब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर क्या लगा देंगे? म्यू। हियर म्यू इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको क्या बोल देते हैं? इस कॉल्ड अ लीनियर एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं ये भी साथ में बता देती हूँ यहीं पर। यूनिट्स ऑफ म्यू इज सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये वाली जो हमारी अबव इक्वेशन आई है इसको हम क्या ले लेंगे? इक्वेशन नंबर
1 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेंगे। आई इंटेंसिटी वाली टर्म्स को, आई वाली और इंटेंसिटी वाली टर्म्स को हम एक साइड पर ले लेंगे और दूसरी जो टर्म्स हैं उनको एक साइड रहने देंगे और माइनस साइन हम इधर ले आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव माइनस उधर लेंगे। तो हम लॉग लेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/i di इज इक्वल टू माइनस म्यू dx। पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में 1/x का क्या होता है, log x। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस log i आ जाएगा, ठीक है। पर हमने यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं ली, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, पहले इंटेंसिटी जो स्टार्टिंग वाली थी वो I0 थी, कहाँ तक गई इंटेंसिटी, I तक। इधर अगर हम I0 से I तक देखें तो ये कहाँ पर चल जाएगा, 0 से x तक। हम फिगर को दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर जो फिगर है, एक मिनट, अगर इंटेंसिटी हमारी अगर मटेरियल पर फॉल करेगी तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 0। वो ट्रेवल कितना करे, आई अगर ट्रेवल करिए कितनी थिकनेस में करेगी, x तक। और अगर यहाँ पर आई आ रहा है तो यहाँ पर नीचे यहाँ क्या है, x की वैल्यू है। तो अभी हम चलते हैं जहाँ पर हम कर रहे थे हमारा कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर क्या आएगा, I0 से I इक्वल्स टू माइनस म्यू x, यहाँ पर 0 से x। अगर हम लॉग में ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो log I माइनस log I0 which is equal to माइनस म्यू x माइनस 0। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी, log माइनस की वैल्यू क्या होती है, log m माइनस n की वैल्यू होती है log m डिवाइडेड बाय log n। सिमिलरली वही हमने फॉर्मूला यूज किया और माइनस म्यू एक्स लगा दिया। अब हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे। अगर हम log को इस साइड से इस साइड तक ले जाएं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, I ओवर I0 इज इक्वल टू ई माइनस म्यू एक्स। अब यहाँ पर जो मीडियम के अंदर करने के बाद, अंदर जाने के बाद जो गामा रे है उसकी इंटेंसिटी कितनी रह गई, I, तो विच इज I0 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तो ये हमारी आ गई फाइनल वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। इसको हम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 3। अब आगे फर्दर जब हम मूव करेंगे तो ये पहले इक्वेशन हमें क्या बताती है, पहले ये हमें थोड़ा सा आपको बोलकर बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्राफ और ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ गामा रे। ये इक्वेशन हमें यही बताती है कि जब हम गामा रे को फॉल कराएंगे किसी भी मटेरियल जिसकी थिकनेस x है, वो कैसे जो इंटेंसिटी है उसकी डिक्रीज कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल डिके होगा, जिससे हमने यहाँ पर लिया है, ये हमारी I0 है। यहाँ पर I0 इंटेंसिटी थी, वो धीरे धीरे जैसे जैसे मटेरियल में जाई जाएगी वो डिक्रीज करी जाएगी और ये कहीं एक पॉइंट पर इनफाइनाइट स्टेट पर जाकर 0 से मिल जाएगी। मतलब जैसे हम थिकनेस को डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने यूनिट पढ़े हैं ना इसके म्यू के, तो म्यू की यूनिट्स क्या होते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो पहले क्या आ जाएगा, अगर ये है तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/x के। थिकनेस क्या है, थिकनेस देखो सेंटीमीटर में भी होती है मीटर में भी होती है, तो ये म्यू क्या है, थिकनेस के यूनिट्स को मैं ये मतलब दिखा रहा था। तो हम अगर इसको थिकनेस के ही इक्वल रख दें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, I is equal to I0 e minus 1/x, x से x कैंसिल
और यहाँ पर I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस वन। तो हमारी इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? जो इनिशियल इंटेंसिटी है डिक्रीज बाय ई, मतलब डिक्रीज किसके साथ हो रही है? एक्सपोनेंशियली। Thus, linear absorption coefficient of a medium for a gamma ray can be defined as reciprocal of thickness x। जो हमारा linear absorbing coefficient है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जो हमारा thickness है। The medium required to decrease the intensity of a gamma ray of beam to 1 by e। कितनी डिक्रीज हो रही है इंटेंसिटी? इंटेंसिटी किसके साथ डिक्रीज हो रही है? 1 बाई ई फैक्टर के साथ डिक्रीज हो रही है। इसके बाद हम इसके दो टॉपिक छोटे छोटे से इसी के साथ हैं वो पढ़ लेंगे पहले। वेट अ मिनट। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? मास एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है? द मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू of a material is defined as the ratio of linear absorption divided by its density। तो इसकी जो लीनियर एब्जॉर्प्शन है वो क्या है? म्यू है, जो हमने कैलकुलेट की है। और इसकी इंटेंसिटी कितनी है? रो। रो मीन रो हम डेंसिटी के लिए यूज करते हैं ना, तो इसमें म्यू एम की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू ओवर रो। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसका हम देख लेंगे। अभी पहले हमने म्यू क्या किया ना, म्यू के यूनिट्स कितने? अभी हम म्यू एम के यूनिट्स पढ़ेंगे। म्यू एम के यूनिट्स जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं? एम स्क्वायर किलोग्राम माइनस 1 मीन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स। It is a useful parameter because independent of physical state of matter. Why it is useful? It is useful parameter because independent of physical state of matter। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिपेंड ऑन इट्स नेचर। For example, the mass absorption coefficient of water vapor water and ice is the same। It's depend on its nature। For example, ये नेचर पर डिपेंड करता है। तो वाटर के केस में क्या है? इट इज सेम फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें अगर हमको लिखना हो इंटेंसिटी की वैल्यू तो हम कैसे लिखेंगे? I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस म्यू एम रो टी।
दिस वाज आवर फोर्थ इक्वेशन। अब इसके बाद हम जो वैल्यूज फाइंड करेंगे वो है हाफ वैल्यू थिकनेस, क्योंकि हमने मास एब्जॉर्प्शन फाइंड कर लिया, नॉर्मल हमने इंटेंसिटी फाइंड कर ली। अब इसके बाद इसका ये वाला टॉपिक इस टर्म का लास्ट टॉपिक होएगा जिसमें हम गामा रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा है, हाफ वैल्यू thickness. The half value of a thickness of a material can be denoted as, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, x1/2 and is defined as a thickness of a material required to decrease the intensity of a incident ray beam to the half the original value। ये वो वाली थिकनेस है जिसके ऊपर जो हमारी इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। तो हमने क्या इंटेंसिटी की वैल्यू पढ़ी है, I इज इक्वल टू आई नॉट माइनस म्यू एक्स। अभी हमने क्या पढ़ा, जो हमारी इंटेंसिटी है वो हाफ रह जाएगी। कब रहेगी हाफ, जब थिकनेस जो है 1/2 होगी। तो हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट E माइनस म्यू x1/2। तो यहाँ पर क्या आएगी हमारी वैल्यू, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू E माइनस म्यू x1/2, विच इम्प्लाइज, हम अगर E को इधर ले आए यहाँ पर म्यू x1/2 रह जाएगा, इज इक्वल टू log 2। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू को, ये वाले टर्म को हम क्या करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, म्यू x1/2 इज इक्वल टू log E2। अगर log है तो log बेस 10 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एज इट इज वैल्यू आ जाएगी म्यू x1/2, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2.3026 log 10। कितना है log 10 किसका फाइंड करना है, 2 का। और ये जो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू है 0.693 विच इज म्यू x1/2, और थिकनेस हाफ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाय म्यू। ये हमारी हाफ थिकनेस की वैल्यू। थैंक यू फॉर listening